बात करते हैं जब कोई कांवड़ यात्रा ले जाता है, उस समय एक शब्द बोलते हैं बोल बम, हर हर महादेव। तो मैं आज बात करता हूँ बोल बम जो बोलते हैं इसका मतलब क्या होता है। एक बार शिव जी पार्वती आपस में बैठे थे, तो उनके बीच शिव जी अपने कह सकते हो सदा शिव जो निरंकार परम ब्रह्म है उसके स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मेरा जो ये स्वरूप है इसका एक अगर आप कहें कि प्रदर्शित रूप कह सकते हैं तो ओंकार होता है। उसी को भारत और नेपाल में कांवड़ यात्रा ले जाते समय भाषाओं के साथ सरल करके बोल बम बनाया गया है। इसीलिए जब कांवड़ यात्रा ले जाते रहते हैं तो अपने आप को या कह सकते हैं कि वो निराकार परम ब्रह्म को मानते हुए जो भी रास्ते मिलता है, चाहे सामान्य जन हो चाहे दूसरे कांवड़ यात्रा हो, एक दूसरे को भी बोल बम बोलते हैं। क्योंकि आदि गुरु आपके जो शिव जी थे वो हम बताए थे सामाजिक भेदभाव से एकदम अलग थे। तो जब आदमी परम ब्रह्म को रियलाइज करता है तो उसके लिए सब परम ब्रह्म और वो खुद परम ब्रह्म हो जाता है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए कांवड़ यात्रा में ओम का एक सरल रूप दिया गया, बोल बम या बम। इसीलिए जब कांवड़ यात्रा ले जाते हैं तो एक दूसरे को बम बोलते हैं या जोर जोर बोल बम के नारे लगाते हैं। इससे क्या होता है, एक सामाजिक एकता बनती है, हम भेदभाव से दूर होते हैं और हमारा परस्पर जो बहुतेकता का सिद्धांत है कि हम अलग है वो अलग है, ये भावना नष्ट होती है। इसके साथ साथ हमारे अंदर मानवता आती है, समाज की एकता बनती है कि हम सभी एक हैं, एक ही प्रकार के आप कह सकते हैं चेतना स्तर या ऊर्जा स्तर के स्वरूप हैं, हम एक दूसरे से अलग नहीं हैं। तो वास्तव में जो बोल बम बोला जाता है ये एक बहुत समझदार लोगों के लिए शार्ट फार्मूला है। अगर सामान्य जन के लिए कहा जाए, आज जैसे कि संस्कृति और ये सब चीज़ें खत्म हो गई हैं, तो कांवड़ यात्रा करते समय अगर मेरा ओपिनियन लिया जाए तो कुछ समय ठहर के जहाँ भी आप पहुँचे, जैसे दो तरीके होते हैं कांवड़ यात्रा में इन्वॉल्व होने का, या तो कुछ लोग शिव जी को अपना आराध्य मानते हैं या कुछ लोग शिव जी को आदि गुरु मान के उनको अपना गुरु स्वीकार करते हैं। दोनों ही चरणों में हम जब किसी को आदर्श मानते हैं तो हम बताए थे कि उनके गुणों को हम अपना लेते हैं। जैसे शिव जी का गुण था समाज में भेदभाव खत्म करना, ज्ञान फैलाना, आदि गुरु इसीलिए कहे जाते हैं। या अगर आप गुरु के भावना से जाते हैं तो अपने गुरु के लिए क्या त्याग होता है, उसमें अलग अलग प्रकार के आप कांवड़ यात्रा करते, इतनी लंबी कांवड़ यात्रा करके दिखाते हैं कि गुरु के प्रति समर्पण होने से ही ज्ञान मिलेगा। ये पहला प्रतीक होता है कांवड़ यात्रा का। इसके बाद अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो आपका जिस प्रकार से बौद्धिक विकास हुआ है, जितना आप समाज का कल्याण कर सकते हैं उसके हिसाब से आप रास्ते में जागरूक करते हुए जाइए। हाँ, बोल बम भी बोल के जा रहे तब भी बहुत अच्छा है, लेकिन सामने वो समझने वाला अगर है तो भी वो समझता है, तब भी आप एक कार्य कर रहे हैं कि आप समाज से भेदभाव खत्म कर रहे हैं। जब आप किसी को बोल बम बोलते हैं तो सामने वाला भी बोल बम बोलता है, या आप किसी को बम कह के बुलाते हैं सामने वाला भी बम कह के बुलाता है। बम का मतलब मैं बताया जैसे ओंकार, ओंकार मतलब निरंकार परम ब्रह्म, तो हम सबको परम ब्रह्म की तरह मानते हुए भेदभाव से रहित होते हैं। तो अगर मेरा ओपिनियन लिया जाए, आज के समय में कांवड़ यात्रा करते समय आप अगर कहीं विश्राम कर रहे हैं तो विश्राम करते समय आपके पास जो भी ज्ञान है समाज के दीजिए, समाज के भलाई के लिए, कल्याण के लिए, पारिवारिक जीवन के लिए या आर्थिक अर्थ अर्जन के लिए, जिस प्रकार का भी ज्ञान आपको लगता है कि समाज में लोगों को अच्छा बना सकता है, एकजुट बना सकता है, सामाजिक या देश का विकास कर सकता है, तो उस ज्ञान का प्रसार करते हुए कांवड़ यात्रा करें। क्योंकि कांवड़ यात्रा का परम उद्देश्य ही होता है कि लोगों को वास्तविकता से जोड़ते हुए सबका विकास किया जाए। जय श्री राम।